देखो ये बेसल फंक्शन है, जैसे हमने लीजेंडर का फंक्शन पढ़ाया, लीजेंडर्स फंक्शन, उस तरह बेसल्स फंक्शन है और ये बेसल की इक्वेशन है। बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे हमने वहाँ पे याद की थी, ऐसी यहाँ पर हमें बेसल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन याद करनी है। बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, और बेसल की डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x dy बाई डी एक्स और प्लस 1 माइनस एन स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर y इक्वल टू जीरो, y इक्वल्स टू जीरो। तो ये बेसल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी फॉर्म में बिल्कुल ऐसे ही याद रखनी है, सेम बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन निकलता है, जैसे वहाँ पर सॉल्यूशन पी एन एक्स था लीजेंडर में, यहाँ भी सॉल्यूशन हम निकालते हैं इसका, और यहाँ उस सॉल्यूशन को लिखा गया है जे एन एक्स। जे एन एक्स कहते हैं यहाँ y का जो सॉल्यूशन है वो है जे एन एक्स। अब जे एन एक्स जो है वो क्या है, मैं लिखता हूँ, इसका जो सॉल्यूशन है वो जे एन एक्स इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर आर एक्स अपॉन 2 टू द होल पावर एन प्लस 2r और 1 ओवर फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल, ये गामा है, गामा एन प्लस आर प्लस 1, गामा तो याद होगा, एन प्लस आर प्लस 1 याद होगा गामा का मीनिंग, तो गामा एन प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल एन, है ना, एक कम हो जाता है फैक्टोरियल में। तो इस तरीके से ये जे एन एक्स का सॉल्यूशन है, ये हमें याद रखना है, ऐसा कि ऐसा ही बिल्कुल माइनस 1 टू द पावर आर, इसी कई जगह यूज़ भी होगा, ये तुम्हें याद हो जाएगा, हम इसका बार बार यूज़ करेंगे। तो माइनस 1 टू द पावर आर एक्स अपॉन 2 टू द होल पावर प्लस 2r 1 ओवर फैक्टोरियल आर और गामा एन प्लस आर प्लस 1, ये जे एन एक्स है। और अगर जे माइनस कहता है, जे माइनस एन एक्स कहता है ये, तो माइनस वाले में एन की जगह पे माइनस हो रहा है, बस माइनस एन प्लस 2r और ये माइनस एन प्लस आर प्लस 1, अगर जे माइनस एन कहता है। इसका सॉल्यूशन वैसे ये है ना, जनरल सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन, ये, हाँ जे माइनस एन, अगर जे माइनस एन यूज करेगा तो यहाँ भी माइनस और यहाँ माइनस हो जाएगा। वैसे जनरल सॉल्यूशन ये y कोस टू इस तरह से लिखता है इसका जनरल सॉल्यूशन, लेकिन हमें उसमें इतनी ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। y ये a जे माइनस एन एक्स और प्लस बी जे एन एक्स, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये है y इक्वल टू, लेकिन हम ज़्यादातर इसको ही यूज़ करते हैं, जे एन एक्स इसका सॉल्यूशन है, इस तरह से निकालेंगे इसको। देखो ये जो है, ये एग्जाम्पल में जे माइनस एन एक्स इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर एन जे एन एक्स, ये प्रूव करना है। तो कई बार पूछ भी रखा है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में कई बार पूछा गया है, तो ये हमें प्रूव करना है कि जे माइनस एन एक्स जो है वो माइनस 1 टू द पावर एन जे एन एक्स के इक्वल होता है। तो अभी हमने देखो पढ़ा है कि जे माइनस एन एक्स क्या है, जे माइनस एन एक्स वो याद कर लेना, मैंने बताया था तुम्हें, समेशन आर कोस टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर आर एक्स ओवर 2 टू द होल पावर एन प्लस 2r लिखते थे वहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस एन प्लस 2r, ठीक है, और 1 ओवर फैक्टोरियल आर और गामा एन प्लस आर प्लस 1, तो एन को लिख लेंगे माइनस एन प्लस आर प्लस 1। अच्छा समीशन जो है ना ये, अब देखो आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी है। अब एक चीज़ और तुमने पढ़ी है कि अगर गामा माइनस पी निकाला जाए, गामा कोई माइनस पी या
माइनस एम कोई नंबर है इस तरह से है, तो ये जो नंबर है अगर गामा के अंदर माइनस आ गया तो ये वैल्यू इन्फिनिटी होती है, क्योंकि गामा और फैक्टोरियल में माइनस नहीं लेते हैं हम, है ना, तो ये प्लस ही होता है हमेशा। तो अगर गामा इस तरह का माइनस आ गया, तो जैसे कि यहाँ पर हमारा ये आ रहा है, ये गामा के अंदर माइनस, तो ये वैल्यू तो हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी। और इन्फिनिटी कब होगी? जब m की वैल्यू जो है ना ग्रेटर देन 0, यानी कि m पॉजिटिव है। अगर m निगेटिव है, मान लिया तो -2 है, तो प्लस, फिर तो प्लस की आ गई वैल्यू। तो अगर m निगेटिव है, m अगर पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी होगी जरूर। तो अब हम क्या चाहते हैं? हम इससे बचना चाहते हैं, इसको किस तरह से छोड़ें, इससे आगे की टर्म्स के बारे में विचार किया जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसका मतलब है कि -n + r + 1 ये जो वैल्यू है शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमेशा 0 से बड़ी ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये, हाँ, यानी कि ये जो वैल्यू है, अच्छा ये वैल्यू फिर इन्फिनिटी हो जाएगी अगर m पॉजिटिव है, या ये वैल्यू हमारी किस तरह से नेगेटिव आ रही है। तो जब तक ये नेगेटिव है तो ये इन्फिनिटी है, और 1/∞ 0 है। तो इसका मतलब j - nx इज j - nx इज 0। कब कब? when -n + r + 1 इज लेस देन 1। जब भी ये 1 से कम होगा तब ये वैल्यू 0 होगी। अगर ये 1 से कम हुआ तो ये वैल्यू 0 होगी। अच्छा इसमें देखो, अब इसे सोल्व करना जरा, 1 से तो 1 कैंसिल हुआ और n को इधर ले गए, इसका मतलब r लेस देन n। r की वैल्यू अगर n से कम है तो ये वैल्यू 0 होगी। तो इसका मीनिंग ये है कि हम जो है n से कम नहीं लेंगे r को, और r, अब इसको हम इसको इस तरह से लिखेंगे, j - nx इक्वल टू समेशन r की वैल्यू 0 से लेके n तक, तो ये दे रहा है इन्फिनिटी। जब तक जैसे r की वैल्यू हमने रखी, मान लिया n हमने 10 ले लिया, कोई सोच के देखो, n इक्वल टू 10 है, तो r की वैल्यू हमने 1 लिखी या 2 ली, तो 2 + 1 3, माइनस क्या आएगी वैल्यू? r की वैल्यू 4 लिखी, 5 लिखी, 6 लिखी, जब तक n तक आएंगे, तब मतलब 9 भी ले लेना हमने, तो भी ये वैल्यू निगेटिव आती रहेगी। तो इसका मतलब हम जो है अब उन टर्म्स को छोड़ देंगे, क्योंकि वो वैल्यू 0 है सब, है ना। हमने बताया ना कि ये j - nx इज 0 व्हेन इज लेस देन 1। जब तक ये टोटल मिला के लेस देन 1 है, ये टोटल मिला के ये वाली जो वैल्यू है अगर लेस देन 1 है तो वो सब 0 है, क्योंकि वो इन्फिनिटी होते हैं। तो उन टर्म्स को हम छोड़ देंगे, और हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम r गोज़ टू n, ये लिखेंगे r गोज़ टू n टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर r, और x/2 टू द होल पावर -n + 2r, और 1/factorial r, और गामा -n + r + 1 लिखेंगे। तो वही सब, लेकिन वो टर्म्स हमने छोड़ दिए हैं 0 से n तक। यहाँ 0 से इन्फिनिटी तक था, तो n टर्म्स तक छोड़ दिए हमने, n से लेके इन्फिनिटी तक टर्म्स ली हैं। और अब इससे आगे अगर हम n r को, ठीक है, r को जो है हम पुट r इक्वल टू n + s रख लेते हैं, r की वैल्यू n + s रख लें अगर हम, तो क्या होगा देखना जरा। r की वैल्यू n + s रखने पर समेशन, जब r की वैल्यू n + s रखेंगे, यहाँ रखना था, इसमें देखो r इक्वल टू n है ना, ये यहाँ रखियो जरा, n + s रख रहा इक्वल टू n से n कैंसिल, तो s इक्वल टू क्या हो गया? ये 0, ठीक है। तो इसे हम जो है अगर r की वैल्यू n + s रख रहे हैं तो ये चेंज हो जाएगा इस तरीके से, s इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n + s, r की वैल्यू n + s रख रहे हैं तो r को हमने n + s रख दिया, और ये है हमारा x/2 टू द होल पावर -n और +2n और +2s, r की वैल्यू n + s रखिए यहाँ पे।
तो 2n+2s हो गया ये 1/फैक्टोरियल r, तो फैक्टोरियल r को रखेंगे n+s और इसे रखेंगे गामा -n+r, और r को क्या रख रहे हैं n+s और +1। इस तरीके से हमने रखा इसको, आया समझ में? जहां भी r था वहां पे इसको n+s रिप्लेस कर दिया हमने r को n+s से। अब ये क्या हो जाएगा देखो, ये -1n+s है, -1n को हम बाहर निकाल लेंगे और इसे लिख लेंगे समीशन s = 0 to ∞ -1s x/2 ये कितने बचेंगे देखो यहाँ पे 2n में से n माइनस हो जाएंगे तो n + 2s है। हाँ r को n+s रखा है हमने, हाँ तो इसमें -1 की पावर 2 है ना, ये n और s, n वाले को तो बाहर लिख लिया और s वाले को अंदर लिख लिया, ठीक है ना, इस तरीके से कर लिया। और x/2 की होल पावर बचेंगे n + 2s। इधर देखो यहाँ ये जो हमारा दूसरा टर्म है इसमें 1 देखो, ये देखो n से n कैंसिल, तो गामा s + 1 बचेगा और गामा s + 1 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल s, फैक्टोरियल में गामा में ये जो रिलेशन है एक कम हो जाता है, और ये जो है फैक्टोरियल n+s इसको लिख सकते हैं हम गामा n+s + 1 लिख सकते हैं ना, इस तरीके से करके, ठीक है। ये हमने इसको ऐसे लिख लिया, इस समझ में आ गया ना, क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है बताओ। अब देखो इसको कंपेयर करो JNX से, ये सारा जो है ना बस भाई इसको देखो, पहले n से n कैंसिल, गामा s + 1 बचा, उसको फैक्टोरियल में चेंज करना तो एक कम हो जाएगा, ठीक है। और इसको ये फैक्टोरियल n+s से गामा में लिखा तो एक बढ़ जाएगा, अगर गामा में लिख रहे हैं तो एक बढ़ जाएगा और गामा को फैक्टोरियल में लिख रहे हैं तो एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये बात कर रहे थे कि इसमें ये जो वैल्यू देखो, ये सारी वैल्यू तुम ध्यान से देखो, ये JNX है, बस r की जगह पे s लिखा है, इतना ही अंतर है, बाकी सारी वैल्यू जो है ये हमारी, तो -1n ये सारी वैल्यू JNX की है, JNX है ये सारा, ठीक है। वो उसमें क्या था -1r x/2 + 2r 1/फैक्टोरियल r और गामा n+r + 1, ठीक है। इसमें देख लो मिला के, ये तो यही लिख रहा है, केवल -n को +n लेना है, देखो सारा वही आ रहा है, तो इसका मतलब ये JNX है, बस s या इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जनरल बात ली जाती है। तो ये इस तरह से प्रूव होगा कि j - nx = -1n JNX के होता है, ठीक है ना। अच्छा एग्जाम्पल है, कई बार आया हुआ है। तो देखो इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये भी आया हुआ है क्वेश्चन कई बार, तो सेकंड पार्ट में ये पूछता है jn - x = -1n JNX प्रूव करना है, ठीक है। हमें JNX तो मैंने बताया था, तो हमें याद रखना ही रखना है JNX, इसका सॉल्यूशन होता है और ये क्या है, इसी से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हमने लिख लिया ये JNX। अब इसमें जैसे हमें jn - x निकालना है तो x को हम रिप्लेस कर देंगे -x से, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो jn - x निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा समीशन r goes to 0 to ∞ -1r और -x/2 1/फैक्टोरियल r और गामा n+r + 1, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसमें हम क्या चाह रहे हैं, ये -x है, यहाँ से -1 की पावर n+2r कॉमन आ जाएंगे ना, और -1 की पावर r को बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये मैं बता रहा हूँ थोड़ा सोल्व करके, -1n+2r है ये, इसको हम लिख सकते हैं -1n × -1/2r लिख सकते हैं ना, इस तरीके से। अब इसको तो हम लिख ले रहे हैं यहाँ बाहर, और ये कितनी होगी इसकी वैल्यू बता सकते हो, इसकी वैल्यू कितनी होगी -1/2r की वैल्यू +1, क्योंकि ये इवन नंबर है ना इसकी पावर, तो ये तो बस हम इसको केवल -1n बाहर लिख लेते हैं, बाकी खत्म ये। और समीशन r goes to 0 to ∞ -1r
और x ओवर 2 टू दी होल पावर n प्लस 2r 1 ओवर फैक्टोरियल r और गामा n प्लस r प्लस 1। अब देखो ध्यान से, इसमें और इसमें यहाँ कोई अंतर थोड़ी ना है, सेम ना है सारी चीज है, सेम है ना बिल्कुल। तो ये किसके इक्वल हो गया, -1 टू दी पावर n जे एन एक्स। यही हमें प्रूव करना था कि जे एन माइनस एक्स जो है वो इसके इक्वल है। अच्छा, इसमें जो प्रूव कर रखा है इसमें दो केस लिए हैं, व्हेन n इज पॉजिटिव, जब n पॉजिटिव है ये वाली वैल्यू तो ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन अगर केस सेकंड हम मान लें कि n निगेटिव हो, n एक निगेटिव नंबर है, यानी कि n इक्वल टू -m लेके प्रूव करा, तो भी ये इसी तरीके से होना है। ठीक है, इसे करो, चलो बताता हूँ उसका भी निगेटिव अगर लेते हैं तो देखो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये कहता है सेकंड पार्ट में कि इफ n इज निगेटिव इंटीजर, n कोई निगेटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव करके निकाला हमने, अगर निगेटिव इंटीजर हो यानी तो हम n इक्वल टू -m मान लेंगे, n कोई माइनस का नंबर है। तो हमने एक अभी अभी इससे पहले निकाला है कि j माइनस एन इक्वल टू j माइनस एन एक्स इक्वल टू -1 टू द पावर n जे एन एक्स के होता है। ये हमने निकाला है, अभी प्रूव भी किया था फॉर्मूला। ठीक है, अब हम वैल्यू तो हमें इसकी निकालनी है, जे एन माइनस एक्स की वैल्यू इसके इक्वल लेके आनी है। तो ठीक है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, जे एन माइनस एक्स, और हम कह रहे हैं कि n एक निगेटिव इंटीजर है और n को हमने -m मान लिया है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, j माइनस एम एक्स, और इसको लिखेंगे फिर -1 टू द पावर m और जे एम एक्स, ऐसे तो लिखेंगे। ठीक है, अब नहीं, जे एन माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी थी, अभी केवल हम जे एन एक्स लिया, हमने जे एन एक्स लिया है केवल। तो जे एन एक्स जो है अगर ये निगेटिव इंटीजर है तो -1 टू द पावर m जे एम एक्स के होगा। अब निकाल रहे हैं जे एन माइनस एक्स की वैल्यू, जे एन माइनस एक्स लिया अब हमने। अब देखो n जे एन माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, n को हम लिखेंगे j माइनस एम, जे एन एक्स अगर निगेटिव इंटीजर है तो ये इसके इक्वल है, यानी कि ये हो गया -1 टू द पावर m जे एम माइनस एक्स। ठीक है ना, ये हमने जे एन माइनस एक्स के लिए निकाल रहे थे, तो जे एन एक्स जो है ना वो तो था ये -1 टू द पावर m जे एम एक्स, और इसको हमने निकाल लिया अब -1 टू द पावर m, n की वैल्यू -m रख ली है, और जे एम माइनस एक्स, और अभी अभी हमने ये जे एम माइनस एक्स जो है ना इसकी वैल्यू हम अब देखो कैसे निकालते हैं। जो फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ प्रूव कराया इस वाले में कि अगर n पॉजिटिव नंबर है तो -1 टू द पावर n जे एन एक्स आता है। ये एक पॉजिटिव ही तो नंबर है, अब m तो पॉजिटिव ही है ना, यहाँ n इक्वल टू तो -m था, m तो पॉजिटिव नंबर है, n है नेगेटिव नंबर तो m तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के लिए हमने प्रूव किया हुआ है। तो पॉजिटिव के लिए क्या प्रूव किया हुआ है हमने, -1 टू द पावर m, और ये भी -1 टू द पावर m, और जे एम एक्स आ जाएगा निकल के हमारा। -1 टू द पावर m तो ये है, और जो इससे निकला -1 टू द पावर m वो हमने लिख लिया है, और जे एम एक्स, तो ये कितने हो गए, -1 टू द पावर 2m हो गया। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो कैसे, भाई -1 टू द पावर m, ये पहले वाला, और हमने देखो ये जो है सीधा सीधा अभी हमने कहाँ पे इससे पहले वाले में निकाला था, j माइनस एन है तो ये पावर यहाँ जाती है -1 टू द पावर n, अगर ये j माइनस एन है तो -1 टू द पावर n हो जाता है। या ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये हो तो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें, हम देखो इसको कैसे कर रहे हैं, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, j माइनस एम एक्स -1 टू द पावर m j माइनस एम एक्स। ठीक है, इसको वापस, मतलब ये जो m था ना -1 टू द पावर m है, इसको यहाँ पे लिख लिया -m, लिख सकते हैं ना, ये j माइनस एन एक्स था तो ये -1 टू द पावर n आया, हम इसको वापस इसमें लिख रहे हैं। नहीं, प्रूव तो यहाँ से शुरू किया ना हमने,
ये यही तो लाना है हमें। तो राइट हैंड साइड कहाँ लिया है बताओ। नहीं वो तो हमने वैसे दिखाया ना करके कि ये किसके इक्वल होगा भाई, जे माइनस एन एक्स इसके इक्वल होता है, तो हमने फॉर्मूले लिखे हैं। जे माइनस ये थोड़ा ना लिया लिया तो हमने ये है, निकालना तो इसको है, जे एन माइनस एक्स को निकालना हमें, यहीं से तो चल रहे हैं अब हम। तो एन एन की वैल्यू माइनस एम रखी, चलो अभी बता रहे हैं। अच्छा इसको फिर हम और लिख सकते हैं क्या, माइनस वन टू द पावर, अगर हम चाहें तो इसे लिखेंगे माइनस वन टू द पावर कितनी, देखना है थोड़ा सा, इसने फेर सा लिखा है, इसने माइनस वन टू द पावर टू एम इंटू माइनस वन टू द पावर एम, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, पावर एम बचनी चाहिए, माइनस वन टू द पावर टू एम इंटू माइनस वन टू द पावर माइनस एम। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे, टू एम में से माइनस एम कर दिया तो ये इतना ही बचेगा। और ये कितना है, जे माइनस एम एक्स, इसको ऐसे लिखा। और अब देखो माइनस वन की पावर इवन इवन पावर आ गई, और अगर इवन पावर आती है तो उसकी वैल्यू तो प्लस वन है, तो ये तो खत्म है यहाँ से। अब देखो क्या बचा है, ये बच रहा है हमारा माइनस वन टू द पावर माइनस एम और जे माइनस एम एक्स, और देखो माइनस एम किसके इक्वल है, एन के, तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस वन टू द पावर एम एन और जे एन एक्स। और यही हमें लाना था कि अगर ये निगेटिव इंटीजर भी है तो भी यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है, माइनस वन टू द पावर एन जे एन एक्स। तो ये भी आया हुआ है दो तीन बार। अब इसमें बताओ क्या चीज़ नहीं आ रही है हमें समझ में, भाई एन अगर निगेटिव इंटीजर है तो एन को माइनस एम ले लिया हमने, ठीक है। फिर अब देखो इसे जे माइनस एन एक्स, इसको सोचो जरा, जे माइनस एन एक्स जो है वो, ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ ही लिया पहले, माइनस वन की पावर एन हो जाती है ना। और इसको इसमें भी कन्वर्ट हमें याद रखना चाहिए कि अगर चाहे तो इसको वापस इसमें भी लिख सकते हैं हम, ये याद रहेगा हमारे, ठीक है। भाई इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख लेंगे, फिर बात तो वही है। अब हम यहाँ आते हैं जे एन एक्स, एन को हमने माइनस एम रखा, एन को हमने माइनस एम रख लिया, ठीक है, ये माइनस एम था। जब एन को माइनस एम रख लिया तो ये जो माइनस एम है ये किसके इक्वल हुआ, माइनस वन टू द पावर एम जे एम एक्स। ये भी तो हमने पढ़ लिया पहले वाले पार्ट में। नहीं इससे पहला पार्ट क्या था, इससे पहला पार्ट क्या था, देखो इससे पहला पार्ट क्या है, बुक में है तुम्हारी, कि अगर यहाँ नीचे पावर आती है, नीचे ये माइनस आता है, तो ये माइनस वन टू द पावर एम है, ये पहले वाला ये तो था। नहीं ये तो हमें मानना चाहिए ना, फिर लेना पड़ेगा, इतना तो हमें पता होगा। पहला पार्ट ना भी दिया हो तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर जे माइनस एन एक्स है ये, तो माइनस वन टू द पावर एम, ठीक है ना, एक चीज़ तो हमें लेनी चाहिए। तो ये माइनस वन टू द पावर एम जे एम एक्स हो गया ये, ठीक है। अब हम जो हम क्वेश्चन प्रूव करना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, ये तो इससे पहले के हमने फॉर्मूले लिखे हैं केवल कि इनको हम यूज़ करेंगे। अब इसको निकालना चाहते हैं जे एन माइनस एक्स, एन क्या है, माइनस एम नंबर है वो हमने रख लिया, एन को जे एन कितना है, जे एन माइनस एक्स, तो ये माइनस एम है। और ये जो माइनस एम है अभी हमने यहाँ भी लिखा है, जे कितना हो गया, माइनस वन टू द पावर एम, सॉरी यहाँ जे एन एक्स यहाँ थी ना हमारी लाइन, तो जे एन एक्स इक्वल टू जे माइनस एम रख लिया हमने, ठीक है। और इस माइनस को क्या करते हैं, माइनस वन टू द पावर एम, क्लियर है। इस माइनस वन टू द पावर एम में हमने एक काम करा कि जैसे जे एन माइनस एक्स, यहाँ तो जे एन एक्स लिखा है केवल, अब जे एन माइनस एक्स में हम माइनस वन टू द पावर एम इसी का यूज कर लिया हमने, माइनस वन टू द पावर एम जे एम, और एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिख लिया क्योंकि ये माइनस एक्स था। और फिर इससे आगे माइनस वन टू द पावर एम जे एम माइनस एक्स, इसका भी हम जानते हैं तरीका, यहाँ पढ़ा है हमने कि अगर एम पॉजिटिव नंबर है तो माइनस वन टू द पावर एम जे एन एक्स लिखते हैं। पॉजिटिव के लिए हमने पहले प्रूव कर लिया ये, तो इसको लिख लेंगे माइनस वन टू द पावर एम और माइनस वन टू द पावर एम और जे एम एक्स। अब ये हो गया माइनस वन टू द पावर एम, देखो अब इसको फिर वापस इसको हम यहाँ ले गए, एक तो ये रहा, ठीक है, और एक इससे आया माइनस एक्स है, इनकी दोनों की वैल्यू सेम ही है ना। ये देखो हम कंफ्यूजन कर में है
जे अगर यहाँ माइनस एन है तो ये भी वैल्यू -1 to the power n/n(x) है, और अगर जे एन माइनस एक्स है तो इसकी वैल्यू भी -1 to the power n(n)(x) ही है। ठीक है ना, दोनों ये सेम ही देते हैं आंसर, माइनस यहां है चाहे एक्स माइनस में है। ठीक है, इसे तो एक बार ध्यान से देख लोगे